यूपीएससी की तैयारी में ढेर सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं और इन ढेर सारे विषयों में अक्सर हम कुछ विषयों की अनदेखी भी कर जाते हैं जो कई बार परीक्षा में घातक सिद्ध होती है। ऐसा ही एक विषय है साइंस यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अन्य विषयों के समान ही महत्वपूर्ण है। हर साल आईएएस परीक्षा के यूपीएससी प्रीलिम्स में इस खंड से लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी विषय के बारे में और इस बारे में कि इसे इग्नोर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद करेगी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो यूपीएससी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एनसीईआरटी अध्याय का महत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र जिसमें यूपीएससी द्वारा सामान्य विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही हमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण को भी पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि इसने वर्ष 2019 के प्रीलिम्स के पेपर में 20 से भी अधिक प्रश्नों का योगदान दिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि साल 2017 और 2018 में लगभग 20 से 30 प्रश्न थे। मुख्य परीक्षा में हम कह सकते हैं कि जीएस पेपर 3 कमोवेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही संबंधित है। पर्यावरण और जैव विविधता आईएएस पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये यूपीएससी के पाठ्यक्रम के लिए लगातार फोकस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। तो उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अच्छी तरह से अध्ययन करें। एनसीईआरटी पुस्तकें मौलिक स्रोत हैं जिन्हें इसे विषय की तैयारी के लिए अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। तो यूपीएससी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एनसीईआरटी याद रखने वाली बातें कुछ हैं, वो हम आपको बताते हैं कि उम्मीदवारों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकास पर खुद को अपडेट रखना होगा। आपको जो बुनियादी अवधारणाएं हैं और जो बुनियादी विज्ञान हैं उन बारे में भी पढ़ना चाहिए जो विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अभ्यर्थियों को आमतौर पर विज्ञान से संबंधित विषय को करंट अफेयर्स से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी आदि में वर्गीकृत करना चाहिए। साथ ही साथ यूपीएससी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एनसीईआरटी पुस्तक जो है वो ज्ञान की नींव बनाती है जिस पर आप उम्मीदवार अपनी तैयारी को उनको आधार बना सकते हैं। एक बार जब आप बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट कर लें तो जानकारी के अन्य स्रोतों की ओर बढ़ सकते हैं और प्राप्त किए गए ज्ञान को यूपीएससी की परीक्षा के लिए आप तैयार कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी करते समय एनसीईआरटी पुस्तकों के साथ साथ यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी नोट्स को आपको विशेष रूप से देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स की तैयारी करते समय एनसीईआरटी पुस्तकों के साथ साथ यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी नोट्स को विशेष रूप से आपको देखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको समय समय पर अवधारणाओं को रिवाइज करने में भी काफी मदद मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विषय यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के संबंध में काफी महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर और मेंस जीएस पेपर 3 में शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वर्तमान विकास से संबंधित प्रश्न प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लिखने के लिए विषय के स्थिर पाठ्यक्रम की सैद्धांतिक समझ होना महत्वपूर्ण है। विज्ञान विषय की तैयारी अब आप कैसे करें, ये एक सवाल है। तो विज्ञान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जीव विज्ञान, दूसरा रसायन, तीसरा भौतिकी और चौथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। तो जीव विज्ञान ये सभी प्रमुख विज्ञान विषयों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो जीव विज्ञान की अगर हम भीतर बात करें तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बॉटनी विज्ञान पर जूलॉजी को प्राथमिकता दी जाती है। अब बॉटनी के जो फोकस क्षेत्र हैं, तो बॉटनी में क्या है फोकस क्षेत्र ये जान लेते हैं। जैविक विविधता, पादप प्रणाली, पादप शरीर क्रिया। और विज्ञान जूलॉजी में जो फोकस क्षेत्र है वो क्या है, पशु वर्गीकरण, साथ ही साथ ऊतक संरचना, पशु शरीर क्रिया विज्ञान। और अन्य फोकस क्षेत्र क्या है, कोशिका जीव विज्ञान, आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, मानव स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीव, रोग जनक, संचारी रोग और पोषण।
अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 5 से 6 प्रश्न इस विषय से पूछे जाते हैं। इसके फोकस क्षेत्र क्या है? अनुप्रयोग आधारित रसायन विज्ञान, खाद्य रसायन विज्ञान, ईंधन और पॉलिमर्स, बायोमेट्रिक सिस्टम, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, रेडियोधर्मी तत्व, साथ ही साथ कार्बन डेटिंग, परमाणु ऊर्जा, न्यूट्रॉन, भारी पानी, भारत में परमाणु रिएक्टर स्थान, तत्व और यौगिक जो करंट अफेयर्स और समाचार इत्यादि में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की, जिसमें फोकस क्षेत्र है प्रकाश, ध्वनि, गर्मी, विद्युत चुंबकीय विकिरण, बिजली, चुंबकत्व, न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण, बिग बैंग सिद्धांत, हिग्स बोसन, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ग्राफीन, प्रकृति में बल और प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना, पृथ्वी का घूर्णन और क्रांति, समाचार में आने वाली हालिया घटनाएं। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करंट अफेयर्स की। तो हर दूसरे विषय की तरह भारत और विदेशों में वैज्ञानिक विकास की नवीनतम जानकारी के लिए समाचार पत्रों और विज्ञान की आप पत्रिकाओं पर जरूर नजर रखें। जैसे कि हमने पहले बताया है, ऐसी घटनाओं और विकासों में शामिल अवधारणाओं की आप जरूर तलाश करें। कुछ क्विक टिप्स बता रहे हैं। पहली बात कि एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ें और उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें और खासतौर बार बार पढ़ें। नेक्स्ट इज केवल मूल बातों पर ही फोकस करें। तो मुख्य विषयों के लिए एनसीईआरटी की तैयारी करना ही काफ़ी है। वैज्ञानिक अवधारणाओं का विस्तार से अध्ययन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज भारत और विदेश में हो रहे नवीनतम वैज्ञानिक विकास के बारे में स्वयं को जरूर अपडेट रखें। साथ ही साथ वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उनके कार्य के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जरूर जान लें। साथ ही साथ डीआरडीओ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट्स और समाचारों का अनुसरण करें। यदि कोई कॉन्सेप्ट आपको भ्रमित करता है या आप इसे एनसीईआरटी से पढ़कर भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो आप इसे इंटरनेट पर पढ़ लें। साथ ही साथ पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्रों को देखें और अभ्यास करें। और यदि भारत में विज्ञान से संबंधित कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो हमेशा उस क्षेत्र से जुड़े जो बुनियादी विज्ञान है उसके बारे में जरूर जान लें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लेकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।